ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। तमाम बच्चों, आप सभी का मैं आज चन्ना ई क्लास में आप सभी का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। बच्चों, आज हम चन्ना ई क्लास का लेसन लेने के लिए जा रहे हैं। इसमें आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए और आप सभी को खुश आमदीद करता हूँ। बच्चों, सबसे पहले मैं अपना तारुफ कराता हूँ। मेरा नाम ज़ुबैर अहमद, माउन मोल्लिम सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल वांजरखेड़ा, तालुका भालकी, ज़िला बीदर। बच्चों, सबसे पहले मैं आप सभी को हिदायत देता हूँ कि आप सभी अपने कॉपी, पेन, किताब और जो ज़रूरी चीज़ें हैं इस सबक के लिए वो लेकर बैठिए, ताकि आपको सबक के मुतालिक मालूमात जो दी जा रही है उसको समझने और लिखने में आसानी हो सके। क्योंकि जो आज हम बता रहे हैं इस सबक में आपको सही तौर से समझ में आना ज़रूरी है और आपको इसके मुतालिक पूरी मालूमात हासिल हो जाए। इसलिए बच्चों, आप सभी ध्यान से सबक को सुनिए और समझिए। और सबक को शुरू करने से पहले हम एक छोटा सा खेल खेलेंगे, जैसे क्विज वाला प्रोग्राम कौन बनेगा करोड़पति आप सभी ने देखा होगा। इसी तरह से हम एक खेल खेलेंगे छोटा सा। उस खेल में चंद सवालात होंगे, सवाल के नीचे ऑप्शंस भी होंगे। उनको सवालात को देखना है, स्क्रीन को देखना है, देख के सवाल को समझकर आप सभी को जवाब देना होगा। देखिए, सबसे पहले सवाल क्या है स्क्रीन पर आएगा, उसके बाद आपको सवाल देखते हुए जवाब की निशानदेही करनी होगी। तभी सभी बच्चे तैयार हैं? माशाल्लाह, सभी बच्चे तैयार हैं। आप सभी को हमारी तरफ से पहला सवाल स्क्रीन पर आ रहा है। बच्चों देखो, स्क्रीन पर एक सवाल आया है। ये सवाल क्या है देखिए, और उसके साथ एक तस्वीर भी आपके सामने नजर आ रही है। देखिए बच्चों, इस स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए बच्चों, सभी के सभी गौर से देखिए। ये स्क्रीन है जो आपके सामने मौजूद है। इस पर एक तस्वीर है, उसमें आपको क्या नजर आ रहा है वो बताना है। माशाल्लाह, ऑप्शंस आने से पहले ही आप सभी बताने के लिए तैयार है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं इसमें क्या है। पहला ऑप्शन हमारे सामने जो आया है दुनिया आया है। देखिए बच्चों, दूसरा ऑप्शन जो है हमारे सामने नक्शा है। तीसरा ऑप्शन ग्लोब है। माशाल्लाह, देखिए। उसके बाद चौथा ऑप्शन जो है हमारे सामने दायरा आया हुआ है। बच्चों, इसका सही जवाब जो है ग्लोब है। माशाल्लाह, सही जवाब है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दी जा रही है और इसके साथ स्क्रीन पर एक सवाल आया हुआ है। सवाल क्या है गौर से पढ़िए बच्चों। इस स्क्रीन पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? गौर से समझिए, तस्वीर देखिए। स्क्रीन पर एक तस्वीर है, वो तस्वीर किस चीज़ की है आपको बताना है। आपके सामने ऑप्शंस आ रहे हैं, देखिए बच्चों। पहला ऑप्शन है दुनिया, क्या है दुनिया की तस्वीर है। दूसरा ऑप्शन जो है नक्शा है। देखिए बच्चों, दूसरा ऑप्शन जो है नक्शा है, क्या है नक्शे की तस्वीर है। माशाल्लाह बच्चे, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। तीसरा ऑप्शन देखिए, क्या है ग्लोब है। और चौथा ऑप्शन देखिए, क्या है दायरा है। बताइए बच्चों, ये किस चीज की तस्वीर है? आपको ये तस्वीर किस चीज की नजर आ रही है? बताइए मुज़क्किरा, बताइए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है। ये तस्वीर जो है ग्लोब की है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। बच्चों, इसी तरह और एक सवाल आपके स्क्रीन पर आने वाला है, उसको भी पढ़िए और गौर से समझ के जवाब देने की कोशिश करिए। देखिए बच्चों, सवाल क्या है। फिर हमारे पास एक तस्वीर है। ये तस्वीर किसकी है? ग्लोब की तस्वीर है। माशाल्लाह, सही जवाब है। एक ग्लोब की तस्वीर है। सवाल क्या है देखेंगे बच्चों। देखिए, सवाल आपके सामने है। इस ग्लोब में आपको कितने बर्रे आजम नजर आ रहे हैं?
बताइए बच्चों, सवाल सही से समझिए। इस ग्लोब में आपको कितने बरे आजम नजर आ रहे हैं? क्योंकि बरे आजम के मुतालिक आपको पहले से ही मालूमात, इंफॉर्मेशन फराहम की जा चुकी है। क्योंकि ग्लोब के मुतालिक मोहम्मदी टीचर ने, सोचिए ये क्या है, ये तस्वीर पर क्या नजर आ रहा है? माशाल्लाह, देखिए ऑप्शंस देखेंगे, कितने बरे आजम है? 8 हैं। माशाल्लाह, बच्चे तो होशियार हैं, बहुत होशियार लग रहे हैं। देखिए दूसरा ऑप्शन जो है 7 है। क्या 7 है? देखिए तीसरा ऑप्शन के 5 है और चौथा ऑप्शन जो है 4 है। बताइए बच्चों, इनमें से सही जवाब कौन सा है? बताइए रमशा बेटा, बताइए सही जवाब क्या है? माशाल्लाह, सही जवाब जो है 7 है। इसमें हमें 7 बरे आजम नजर आ रहे हैं, क्योंकि 7 बरे आजम अलग अलग कलर से रंगीन कर दिया गया है। 7 बरे आजम है। देखिए बच्चों, इसमें हल्दी कलर का एक बरे आजम है और ऑरेंज कलर का एक बरे आजम है, सफेद कलर का एक बरे आजम है और लाइट पिंक कलर का एक बरे आजम है, चॉकलेटी कलर का एक बरे आजम है, हरे कलर का, ग्रीन कलर का एक बरे आजम और एक जामुनी कलर का एक बरे आजम है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। देखिए तीसरे सवाल हमारे स्क्रीन पर क्या आता है। देखिए बच्चों, तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों 7 बरे आजम के नाम बताइए। आप तो पहले ही बरे आजम के मुतालिक मालूमात हासिल कर चुके हैं। बताइए 7 बरे आजम कौन कौन से हैं? कौन बताएंगे? सभी एक एक करके एक एक बरे आजम का नाम बताइए। बताइए मुज़क्किरा, बताइए पहले बरे आजम का नाम। माशाल्लाह, बरे आजम एशिया, सही जवाब है, बरे आजम एशिया है। रमशा बताइए आप बरे आजम, दूसरे बरे आजम का नाम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब, बरे आजम यूरोप जो है बरे आजम, दूसरा बरे आजम है बरे आजम यूरोप। मुसद्दिका आप बताइए एक बरे आजम का नाम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है, बरे आजम अफ्रीका जो है तीसरा बरे आजम है। और कौन बता रहे हैं बरे आजम के नाम? सोचिए, सोचने वाली बात है। आपको 7 बरे आजम के नाम पता है, वो आप पिछली क्लास में पढ़े हैं, हालांकि आपको पूरी तरह से पढ़ाया गया है। सोचिए, सोचने वाली बात है। देखिए बरे आजम शुमाली अमेरिका, एक बरे आजम का नाम मैं बता रहा हूं मेरी तरफ से। आप बताइए, जैद बताइए, आप बताइए, जैद को पता होगा शायद। सोचिए जैद। हाँ माशाल्लाह जैद, हाँ बरे आजम जुनूबी अमेरिका। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है, बरे आजम जुनूबी अमेरिका, ये भी एक बरे आजम है। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही। माशाल्लाह। हलीमा आप बताइए कौन सा बरे आजम है? आखिर और 2 बरे आजम बचे, एक बरे आजम का नाम सोच के बताइए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही है, बरे आजम ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही है, बरे आजम ऑस्ट्रेलिया भी एक बरे आजम है। और बताइए बच्चों, आखिरी बरे आजम बचा है जो सबसे बहुत ही कीमती है, बहुत ही नायाब बरे आजम है, वो बरे आजम का नाम बताइए। मुसद्दिका आप बताइए। बिल्कुल माशाल्लाह सही है, बरे आजम अंटार्कटिका। जो बरे आजम अंटार्कटिका है ये भी एक बरे आजम है जिसको सफेद बरे आजम कहा जाता है। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सवालात का सिलसिला यहाँ पे खत्म होता है। देखेंगे बरे आजम, आज हम बरे आजम अफ्रीका के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बच्चों आज हम जो मालूमात हासिल करने वाले हैं, आप ही की 10वीं किताब में एक बरे आजम मौजूद है जिसका नाम बरे आजम अफ्रीका है, उसके मुतालिक हमें मालूमात हासिल कर रही है। एक जो है शशुम जमात की क्लास है। शशुम जमात में मजमून सामाजिक साइंस, सबक नंबर 10 और बरे आजम अफ्रीका। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कौन बताएंगे बच्चों? बताइए, सोच समझ के बताइए। हाँ माशाल्लाह, द सेंट्रल कंटिनेंट। उर्दू में क्या कहते हैं? बरे आजम, वस्ती बरे आजम अफ्रीका। क्या कहते हैं? वस्ती बरे आजम, दरमियान में। क्यों इसको वस्ती बरे आजम कहा गया, इसके मुताबिक अब हम आगे मालूमात हासिल करेंगे। माशाल्लाह, ये आज हमारा पहला वक्त मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। बरे आजम अफ्रीका, ये रहा बरे आजम अफ्रीका। आपको नजर आ रहा है बरे आजम अफ्रीका। बताओ बच्चों, बरे आजम अफ्रीका आपको इस नक्शे में कहां पे नजर आ रहा है? बताइए, बरे आजम अफ्रीका इस नक्शे में, इस मैप में आपको कहां पे नजर आ रहा है? बताइए, रमशा बताइए। माशाल्लाह, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। बरे आजम अफ्रीका हमें इस नक्शे में दरमियान में नजर आ रहा है। यहाँ पे जो रंग का है, नीले रंग का, ये जो बरे आजम अफ्रीका है। बरे आजम अफ्रीका के शुमाल में यूरोप है, बरे आजम शुमाल मशरिक हिस्से में एशिया है और बरे आजम जुनूब मशरिक हिस्से में ऑस्ट्रेलिया है और बरे आजम के मगरिब शुमाल मशरिक में बरे आजम शुमाली अमेरिका है। बरे आजम के जुनूब मगरिब में बरे आजम जुनूबी अमेरिका है। अब बच्चे एक सोचने वाली बात है,
क्या है सोचने वाली, कौन पूछते हैं? एक छोटी सी सोचने वाली बात है। इसमें एक बड़े आजम का नाम नहीं बताया गया, कौन सा है वो? हाँ माशाल्लाह, बहुत खूब है। इसमें बड़े आजम अंटार्कटिक के मुतालिक मालूमात नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? देना चाहिए था, क्यों नहीं दी गई? हाँ बिल्कुल सही है। बड़े आजम अंटार्कटिक जो है नीचे वाले हिस्से में आता है, जो नीचे है, ताकि नीचे हिस्से में रहने की वजह से इस तस्वीर में बड़े आजम अंटार्कटिक की तस्वीर नहीं आई है, जिसकी वजह से हमें बड़े आजम अंटार्कटिक नजर नहीं आ रहा। बड़े आजम अंटार्कटिक बड़े ओकियानूस के नीचे आता है। बच्चे अब हम बड़े आजम अफ्रीका के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करें। सबसे पहले देखिए बच्चे, बड़े आजम अफ्रीका जो है बहुत ही वस्ती हिस्से में है, वस्ती दरमियान में। पूरे दुनिया के नक्शे में देखेंगे तो बड़े आजम अफ्रीका ही ऐसा बड़े आजम है जो सीधा का सीधा दरमियानी हिस्से में है। क्योंकि बड़े आजम अफ्रीका के ऊपर से खते इस्तवा भी गुजरता है, खते सरतान भी गुजरता है और खते जद्दी भी गुजरता है। देखिए तीनों खत आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, खते इस्तवा, खते सरतान और खते जद्दी तीनों दिखाई दे रहे। ये तीनों के तीनों खतूत जो हैं बड़े आजम अफ्रीका के ऊपर से। माशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले बड़े आजम अफ्रीका आबादी और रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा बड़ा बड़े आजम है। देखिए बच्चों, बताया क्या जा रहा है यहाँ पे, बड़े आजम अफ्रीका जो है आबादी के लिहाज से और रकबे के लिहाज से दूसरा बड़ा बड़े आजम है। सोचने वाली बात है, दूसरा बड़े बड़े आजम क्यों है? पहला बड़े आजम कौन सा है? पहला बड़े आजम कौन सा है? ये तो दूसरा बड़े आजम है, बड़े आजम अफ्रीका। बड़े आजम एशिया आबादी के लिहाज से पहला बड़ा बड़े आजम है और रकबे के लिहाज से भी पहला बड़ा बड़े आजम एशिया है। समझ में आ रही बच्चों? और दूसरा बड़ा बड़े आजम कौन सा है? जो हमारा बड़े आजम जो पढ़ रहे हैं हम, जिसके मुताबिक हम पढ़ रहे हैं, वो बड़े आजम जो है आबादी के लिहाज से दूसरे नंबर पे है और रकबे के लिहाज से भी दूसरे नंबर पे है। समझ में आ रही बच्चों? हाँ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़े आजम अफ्रीका को तारीखी बड़े आजम कहा जाता है। अब सोचने वाली बात है बच्चों, ये तारीखी बड़े आजम क्यों कहा जाता है? तारीख का मतलब कौन बताते हैं? तारीख का मतलब, हाँ बिल्कुल सही है मुज़क्किरा, आपने बिल्कुल सही बताया। तारीख का मतलब अंधेरा, काला, सियाह। पर बड़े आजम अफ्रीका को तारीखी, काला, सियाह बड़े आजम क्यों कहा गया? कौन बताते हैं? कौन? हाँ अच्छा बताइए रमजा। हाँ आपने बताया क्योंकि वहां के लोग काले हैं। नहीं बच्चा, ये आपकी बात सही है, पर वहां के लोग काले हैं, सियाह हैं। पर असल जो कहा जाता है बड़े आजम अफ्रीका को तारीखी बड़े आजम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ की रेगिस्तानी जमीन समंदर के साहिल तक फैली हुई है। तारीखी बड़े आजम कहा गया। यहाँ के लोग सियाह इसलिए नहीं कहा क्योंकि वहां पे लोग सियाह भी हैं, सफेद भी हैं, लाल भी हैं, हर रंग के लोग रहते हैं। पर इस बड़े आजम को तारीखी बड़े आजम कहा गया। बच्चों ये दिमाग में रखने वाली बात है। कभी भी आपको पूछा जाए कि बड़े आजम अफ्रीका तारीखी बड़े आजम क्यों कहा गया, तो आपको बताना है कि बड़े आजम अफ्रीका तारीखी बड़े आजम इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ की जमीन के सारी की सारी रेगिस्तानी जमीन जो है समंदर तक फैली हुई है, इसलिए इस बड़े आजम को तारीखी बड़े आजम कहा गया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। शुमाल में सहारा रेगिस्तान मौजूद है। किसके शुमाल में? बड़े आजम अफ्रीका का जो शुमाली हिस्सा है उस हिस्से में सहारा रेगिस्तान मौजूद है। ये सहारा रेगिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी इलाका है। ऐसे तो सारा का सारा बड़े आजम अफ्रीका पूरा रेगिस्तान है, सारा बड़े आजम रेगिस्तानी जमीन है, पर जो सहारा रेगिस्तान है वो शुमाल में मौजूद है और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तानी रेती वाला जमीनी हिस्सा है, इसलिए इसको सहारा रेगिस्तान के नाम से याद किया जाता है। अब हम बड़े आजम अफ्रीका में कुल ममालिक 52 हैं। कुल ममालिक कितने हैं? इस पर आपको एक छोटा सा सवाल करूंगा क्योंकि हम आज जो सबक पढ़ रहे हैं इस सबक को पढ़ते हुए सवाल और जवाबात के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। बड़े आजम अफ्रीका में कुल कितने ममालिक हैं? बच्चों बताइए, बड़े आजम अफ्रीका में कुल कितने ममालिक हैं? बड़े आजम अफ्रीका में कुल ममालिक, बच्चों देखो, महल वकू और रकबा, ये किसका है महल वकू? हाँ बिल्कुल सही बताया, बड़े आजम अफ्रीका का महल वकू और रकबा है। बड़े आजम अफ्रीका का महल वकू रकबा किस तरह से है, अब उसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, बड़े आजम अफ्रीका के यहाँ पे ममालिक के नाम भी बताए गए हैं। लीबिया है, नाइजीरिया है, जाड़ है और माली है, अल्जीरिया है,
और बहुत सारे जाम्बिया है, अलग अलग ममालिक हैं। जनूबी अफ्रीका भी मौजूद है, नामीबिया भी मौजूद है, मिस्र मौजूद है और अलग अलग ममालिक मौजूद है। इस तरह से 52 ममालिक बर आज़म अफ्रीका में मौजूद है। अब हम बर आज़म अफ्रीका के महल वकूअ के मुतालिक मालूम करेंगे। महल वकूअ मतलब बर आज़म अफ्रीका हमारे दुनियाई नक्शे में, ग्लोब में कितने मुकाम कहाँ पे मौजूद है और उसका जो है रकबा कितना है, कहाँ से कहाँ तक वो बर आज़म फैला हुआ है देखेंगे। देखिए एक लकीर बर आज़म अफ्रीका के नक्शे पे आ गई। एक लकीर क्यों आई है इसके मतलब हम आगे बताते जाएंगे आपसे। देखिए बच्चों अब आ रहा है बर आज़म अफ्रीका जो है 37 दर्जे शुमाली अर्ज बलद से लेके कितना है 35 दर्जे जुनूबी अर्ज बलद के दरमियान फैला हुआ है। जो है शुमाल में 37 दर्जे है और जुनूब में 35 दर्जे अर्ज बलद के दरमियान फैला हुआ बर आज़म है। और मगरिब में 17 दर्जे तूले बलद, जो लकीर आई ना वैसे उसको तूले बलद कहते हैं। इसके मुतालिक आपको मोहम्मद टीचर ने बहुत अच्छी तरह से समझा है। इसके मुतालिक हम मजीद ना जानकारी हासिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये जो है 17 दर्जे मगरिबी तूले बलद से लेके 50 दर्जे मशरिकी तूले बलद के दरमियान फैला हुआ लंबा चौड़ा बर आज़म है। देखिए बच्चों बर आज़म है। फिर इस देखेंगे आगे देखेंगे हम क्या है यहाँ पे। और एक आगे आ रहा है, क्या आता है देखिए। हाँ बच्चों देखो जो मैं बता रहा था शुरू में बताया, खते इस्तवा जो है बर आज़म अफ्रीका को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। दरमियान से गुजरने वाला बर आज़म पर खते इस्तवा अर्ज बलद है, दुनिया का सबसे बड़ा अर्ज बलद है जो बर आज़म दुनिया को 2 हिस्सों में तकसीम करता है, जिसकी वजह से बर आज़म अफ्रीका को भी 2 हिस्सों में तकसीम करने वाला खत है जो बर आज़म अफ्रीका के दरमियान से होकर गुजरता है। उस अर्ज बलद को खते इस्तवा कहते हैं। और ऊपर वाला जो खत है कौन सा है बच्चों? ऊपर भी एक खत की लकीर है, वो खत का नाम क्या है बताइए बच्चों, कोई जानते हैं? चलिए देखेंगे ऊपर का खत को क्या कहते हैं देखेंगे। ऊपर का खत है खते सरतान। ऊपर का खत का नाम क्या है? खते सरतान है जो बर आज़म के अफ्रीका के ऊपर से गुजरता है, उसको क्या कहते हैं? जो बर आज़म अफ्रीका के ऊपर से गुजरता है। अब और एक देखेंगे बच्चों, नीचे वाले खत को क्या कहते हैं बच्चों बताइए। जो नीचे से एक खत गुजर रहा है उसको क्या कहते हैं? चलिए देखेंगे। उस खत को खते जद्दी कहते हैं। जो नीचे से जो खत गुजर रहा है उसको खते जद्दी कहते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब बच्चों। देखिए बर आज़म अफ्रीका के पर से 3 खतूत गुजरते हैं। एक खते इस्तवा गुजरता है और एक खते सरतान गुजरता है और एक खते जिद्दी गुजरता है। 3 खतूत गुजरते हैं बच्चों। अब एक सोचने वाली बात है, और एक जो लकीर आई थी उसका नाम क्या है? कौन बताएंगे? शुरू में आ गई लकीर, आखिर में आने वाली थी पर शुरू में आ गई, क्यों आई? एक खत कौन सा है? सोचने वाली बात है। एक खत एक अलग है, सब ऐसे लकीर है। खते इस्तवा मालूम हो गया, खते सरतान मालूम हो गया, खते जद्दी मालूम हो गया, पर ये जो लंबी लकीर आई वो क्या है? ये भी अर्ज बलद है? नहीं बच्चों, पहले आप जानकारी हासिल कर चुके हैं। ये तूले बलद है। ये क्या है? तूले बलद है। क्या है ये? तूले बलद अफ्रीका के ऊपर से, तूले बलद 0 डिग्री का है, वो भी अफ्रीका बर आज़म के ऊपर से ही गुजरता है। इसलिए इस बर आज़म को क्या कहते हैं? वस्ती बर आज़म, दरमियानी बर आज़म, सेंट्रल बर आज़म कहा जाता है। ये दुनिया के ग्लोब के सीधा दरमियानी हिस्से में मौजूद रहने की वजह से इसकी अनोखी तारीफ है इस बर आज़म की। बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे कि इसमें क्या आता है। देखिए बच्चों अल कुरम बोल के एक नाम आया। ये नाम क्यों आया यहाँ पे? असल आने की वजह है बर आज़म अफ्रीका के जो शुमाली हिस्सा है, शुमाली नोक को अल कुरम कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है। अब जुनूबी नोक को क्या कहा जाता है? ये सोचने वाली बात है। जुनूबी नोक को भी एक नाम रहना चाहिए। देखेंगे वो नाम क्या है बच्चे। जुनूबी नोक को क्या कहा जाता है? अगोलास कहा जाता है। समझ में आ रहा है बच्चे? देखिए बच्चों बर आज़म अफ्रीका 37 दर्जे शुमाली और 35 दर्जे जुनूबी अर्ज बलद के दरमियान फैला हुआ बर आज़म है, जो हम पहले ही नक्शे में मालूम हासिल कर चुके हैं। और 17 दर्जे मगरिब से लेके 50 दर्जे मगरिब के दरमियान फैला हुआ लंबा चौड़ा बड़ा बर आज़म। अब आगे देखिए, इस बर आज़म के मरकज से खते इस्तवा गुजरता है और इसके अलावा खते सरतान गुजरता है और खते जद्दी भी इसके बर आज़म से गुजरता है। और साथ ही साथ
तूल बलद भी इस बर आजम के ऊपर से गुजरता है। जो सीधी लकीर आई थी ना, उसको तूल बलद कहते हैं। अब देखिए बच्चों, बर आजम अफ्रीका का कुल रकबा जो मैप में नहीं दिखाया गया था वो यहाँ पे दिखा रहा हूं। इस बर आजम का पूरा रकबा, शुमाल जुनूब मगरिब मशरिक, पूरा रकबा मिलाने के पर कितना है, या 30.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर इस बर आजम का रकबा है। कितना रकबा है बच्चों? 30.4 मुरब्बा किलोमीटर रकबा इस बर आजम का है। हाँ, अब देखिए बच्चों, बर आजम अफ्रीका शुमाल व जुनूब में, शुमाल से लेके जुनूब में कितना किलोमीटर फैला हुआ है? 8000 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना है? 8000 किलोमीटर। ऊपर शुमाली नोक से लेके जो अल कुरम है उससे लेके अगुलास तक का कितने किलोमीटर फैला हुआ है ये बर आजम? 8000 किलोमीटर फैला हुआ लंबा बर आजम है। और मशरिक से लेके मगरिब के दरमियान जो है, मशरिक से लेके मगरिब के दरमियान 7400 किलोमीटर चौड़ा है। कितना है? मशरिक व मगरिब से लेके 7400 किलोमीटर फैला हुआ चौड़ा बर आजम है। इसलिए इस बर आजम को बहुत ही लंबा और चौड़ा बर आजम कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, बर आजम अफ्रीका की शुमाली नोक अल कुरम जो बताया था कहाँ पे आ रही है, उसका और एक नाम जो है टोनिया है। क्या कहा जाता है उसका? अल कुरम का और एक नाम जो है टोनिया है, जो शुमाली नोक है। और जुनूबी नोक को अगुलास कहते हैं। जो जुनूब में नोक आई थी अगुलास कहते हैं। सवाल आपके आंखों के सामने। देखिए बच्चों, क्या है, कौन पढ़ रहे हैं? माशाल्लाह पढ़िए, बिल्कुल सही है। बर आजम अफ्रीका का कुल रकबा कितना है? बर आजम अफ्रीका का कुल रकबा कितना है? बर आजम अफ्रीका का कुल रकबा 30.4 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर है। कितना है? 30.4 मिलियन मुरब्बा। बर आजम अफ्रीका की जोग्राफियाई खुसूसियत क्या है, पढ़ेंगे। देखिए बच्चों, क्या है ये? पहला जो है, बर आजम अफ्रीका चारों तरफ किसी ना किसी समंदर या दरिया और से घिरा हुआ है। क्या है बच्चों? बर आजम अफ्रीका चारों तरफ किसी ना किसी समंदर और दरियाओं से घिरा हुआ है। बच्चों, अभी हमें नक्शा देखने के बाद पता चल रहा है कि बर आजम अफ्रीका के एतराफ जो है समंदर, शुमाल में बर आजम अफ्रीका के शुमाल में जो है बहरे रोम है। बताया ना बच्चों मैं अभी, बर आजम अफ्रीका के शुमाल में क्या है? बहरे रोम है। ये बहरे रोम कहलाती है। और मगरिब में बहरे अकियानूस, जो इधर मगरिब में है बहरे अकियानूस है। और मशरिक में जो है बहरे हिंद है और सुर्ख समंदर से घिरा हुआ है। बर आजम अफ्रीका जो है शुमाल में बहरे रोम मौजूद है, मगरिब में बहरे अकियानूस है, मशरिक में बहरे हिंद और सुर्ख समंदर से घिरा हुआ एक बर आजम है। इसके एतराफ पूरा का पूरा समंदर मौजूद है। अब बर आजम अफ्रीका का साहिल, साहिल क्यों कहते हैं? जब समुद्री हिस्सा आता है, समंदर के किनारे को साहिल कहा जाता है, क्योंकि बर आजम अफ्रीका जो चारों तरफ से किसी ना किसी समंदर और दरियाओं से घिरा हुआ है कहने के बाद मालूम हो जाता है कि इसका साहिल भी बहुत बड़ा है। साहिल बड़ा होने की वजह से कितना है, देखिए बर आजम अफ्रीका का साहिल जो है 30,500 किलोमीटर लंबा है। साहिल रखने वाला बड़ा बर आजम अफ्रीका है। अब आगे देखिए, बर आजम अफ्रीका का समुद्री साहिल कुदरती बंदरगाहों और नहरों से भरपूर है। देखिए बच्चों, हमें सोचने और समझने की वाली बात है, जब इतना बड़ा साहिल रहेगा तो अल्लाह की तौर पे उसमें कुदरती बंदरगाहें होना जरूरी है, क्योंकि साहिल है कुदरत ने बनाई। ये जो साहिल बनाया कौन बनाए? जमीन कौन बनाए? अल्लाह बनाए। आसमान कौन बनाए? अल्लाह बनाए। समंदर किसने बनाई? अल्लाह ही बनाया है। तो इससे मालूम होता है कि इस बर आजम का के जितने भी साहिली किनारे जो मौजूद हैं, बंदरगाहें मौजूद हैं, वो सभी कुदरती हैं, अल्लाह ने बनाया है। इसलिए बर आजम अफ्रीका को नायाब बर आजम कहा जाता है और नहरों से भरपूर है। बर आजम अफ्रीका में बहुत सारे नहरें, दरियाएं वगैरह मौजूद है, बड़ी बड़ी दरियाएं मौजूद हैं। बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। बर आजम अफ्रीका का साहिल कितने किलोमीटर लंबा है? माशाल्लाह बच्चों, सभी के सभी ने सही जवाब दिया। ये बर आजम अफ्रीका का साहिल 30,500 किलोमीटर लंबा है। अब हम बच्चों आगे बढ़ेंगे। तबई खुसूसियात जो हमारा टॉपिक है, अब तबई खुसूसियात किसके? बर आजम अफ्रीका के तबई खुसूसियात क्या हैं उसके मुतालिक हम जानकारी हासिल करेंगे।
देखिए बच्चों, ये बरे आज़म अफ्रीका का नक्शा है। इसमें हर चीज़ की तबाही खुशियत बताया गया है। इसमें रेगिस्तान बताए गए, बरे अफ्रीका के दरिया बताई गई हैं और झीलें और यहाँ के अलग अलग पहाड़े वगैरह बताया गया है। देखेंगे बच्चों बरे आज़म अफ्रीका के तबाही खुशियत क्या हैं। देखिए बच्चों, बरे आज़म अफ्रीका के तबाही खुशियत इसकी अंदरूनी शक्ल का अक्स है। अब हम जितना अब तक मालूमात हासिल किए वो हमारे बाहरी शक्ल थी, अब हम उसके अंदरूनी शक्ल के मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। देखेंगे बच्चे, अब हम बरे आज़म अफ्रीका का तबाही खुशियत जो है उसके अंदरूनी शक्ल का अक्स मालूम होता है। इससे मुकम्मिल बरे आज़म एक वसी सतह मुर्तफ़ा का तस्वर किया गया है। देखिए बच्चों, पूरा का पूरा बरे आज़म जो है मुकम्मिल तौर पर, पूरी तौर पर जो है वसी सतह मुर्तफ़ा है। सतह मुर्तफ़ा जो है ऊंची उठी हुई पहाड़ी जैसे, पहाड़ भी नहीं है उतना, अंदरूनी इलाका भी नहीं, ऊंची उठी हुई जैसे थोड़ा जमीन का हिस्सा उभरा हुआ होता है, जिस तरह से ऐसा हिस्सा बरे आज़म अफ्रीका है। हर जगह सतह मुर्तफ़ा उठा हुआ है, ऊंचा उठा हुआ है और ये जो है कलमी चट्टानों से बना हुआ बरे आज़म है। बरे आज़म अफ्रीका जो है पूरा का पूरा सारा बरे आज़म जो है कलमी चट्टानों से बना हुआ बरे आज़म है। पूरी तरह से हमें देखने के पर मालूम होगा कि ये बरे आज़म अफ्रीका चट्टानों से बना हुआ है। ये तंग साहिली किनारा रखने की वजह क्या है, क्यों है, क्या है बच्चों? ये अफ्रीका बरे आज़म इस तरह का ऊंचा उठा हुआ है और साहिली इलाका जो समंदर का इलाके के पास बहुत ही तंग जमीन होती है जो एक लेवल हमवार है, जिसकी वजह से बरे आज़म अफ्रीका में ज्यादा से ज्यादा जो है ऊंची उठी हुई सतह मुर्तफ़ा, इसलिए इस बरे आज़म का इस बरे आज़म में दाखिल होना मुश्किल है। देखिए बच्चों, यहाँ कम बुलंद पहाड़ी है। बरे आज़म अफ्रीका में सतह मुर्तफ़ा बहुत ज्यादा है पर पहाड़ी जो है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में पहाड़ियां हैं, हिमालय पहाड़ है, अलग अलग नीलगिरी पहाड़ है, वैसे पहाड़ियां, बुलंद पहाड़ियां यहाँ पे मौजूद नहीं है। कम पहाड़ियां हैं फिर भी, पर मौजूद कम है। बरे आज़म अफ्रीका का साहिल कम मोबेश सीधा है। अफ्रीका का साहिल, जब साहिल आता है तो किनारा, बरे आज़म अफ्रीका का जो किनारा मौजूद है ना, वो किनारा पूरा का पूरा सारा किनारा जो है सीधा है। बाकी की सारी जमीन जो बरे आज़म अफ्रीका के दरमियान में है, सभी की सभी जमीन जो है ऊंची उठी हुई है। बाकी की जमीन साहिल में ऐसे सीधी है, बीच में जो है ऊंची उठी हुई है इस तरह से। और इसीलिए बरे आज़म अफ्रीका में कुदरती बंदरगाहों और नहरों से भरपूर है, क्योंकि बरे आज़म अफ्रीका का साहिल जो है सीधा रहने की वजह से बरे आज़म अफ्रीका जो है कुदरती बंदरगाहों से भरपूर है। देखिए बच्चों, अब हम आ रहे हैं द ग्रेट रिफ्ट वैली, इसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। देखिए बच्चों, ये बरे आज़म अफ्रीका की वादी दर्रार वैली नजर आ रही है। जो वादी नजर आ रही है, बीच में जमीन का हिस्सा जो दर्रार है वो है। देखिए, हम उसकी निशानी हम करते हैं। जो निशानी आपको दिखाई दे रही है ना, इधर से इधर, ये बरे आज़म अफ्रीका की वादी है। वादी किसे कहते हैं उसके मुतालिक हम आगे मालूम करेंगे। देखिए, माउंट कालीमंजारो भी इसके नजदीकी आती है और तांगानिका झील भी इसके करीब में आता है और बहरे अरब इसके करीब में है। अलग अलग चीजें बरे आज़म अफ्रीका जो है इस वैली के लिए खूबसूरत और बहुत ही नायाब चीज के लिए जाना जाता है और इसमें विक्टोरिया झील जो है इसमें ही दिखाई देती है। वादी दर्रार के मुतालिक अब हम मालूमात हासिल करेंगे। द ग्रेट रिफ्ट वैली, अब हम जो नक्शा देखा वो वादी दर्रार का है। क्या है नक्शा? ये वादी दर्रार का नक्शा देखे हम। देखिए, वादी दर्रार का नक्शा तो देख लिए, अब इसके मुतालिक हम मालूमात हासिल करेंगे। दो आम नशीबी मतलब पहले नशीबी इलाके मतलब अंदर गहरा हुआ इलाका है। इलाका जो है अंदर गहरा हुआ, ये उभरा हुआ था सतह मुर्तफ़ा, अब गहरा हुआ, अंदरूनी तौर पे गहरा हुआ इलाका है। उसके ढलवानों के दरमियान एक हिस्सा जो है शक हो जाता, टूट जाता, फिर और ज्यादा टूट जाता है। टूट जाने की वजह से और ज्यादा गहराई बढ़ती है उसकी, ऐसे गहराई बढ़ती है। बढ़ने के बाद जो इलाका बनता है उसको अजीम दर्रार वादी कहते हैं या फिर अजीम वादी दर्रार कहते हैं। ये वादी दर्रार जो है, जो अब देखे ना, वो वादी दर्रार 3900 किलोमीटर लंबी है वादी है, इसलिए इसको दुनिया की अजीम वादी, सबसे खूबसूरत वादी और सबसे बड़ी वादी का नाम दिया गया।
अब देखिए बच्चों, आगे देखिए, ए दर्रार वादी को अंग्रेजी के हुर्फ वाई की शक्ल में दिखाई देती है। ए दर्रार वादी जो है अफ्रीका की, ये जो दर्रार वादी अंग्रेजी के वाई की शक्ल की दिखाई देती है। जो मैं नक्शे पे वाई की तरह बनाया था वही अफ्रीका की वादी दर्रार है। ये अफ्रीका की अजीम वादी है। ये अफ्रीका की वादी अंग्रेजी के वाई की शक्ल की दिखाई देने वाली वादी है। वादी दर्रार की शक्ल अंग्रेजी के कौन से हुर्फ की तरह दिखाई देती है? कौन से हुर्फ की तरह? मानिए बच्चों जवाब, अरे माशाल्लाह सभी के सभी बच्चे जवाब देने में लगे हुए हैं। चलिए बताइए। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है। देखेंगे सही जवाब क्या है। बिल्कुल, वादी दर्रार की शक्ल अंग्रेजी के वाई हुर्फ की तरह दिखाई देती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या आता है देखिए। अब हमको समझ में आ गया कि देखिए सवाल नंबर 1 कौन पढ़ रहे हैं जी? पढ़िए। माशाल्लाह क्या है जी? बिल्कुल सही। बर-ए-आज़म अफ्रीका में कुल कितने ममालिक मौजूद हैं? पहला सवाल जो आया है, बर-ए-आज़म अफ्रीका में कुल कितने ममालिक मौजूद हैं? जवाब कौन बता रहे हैं? बताइए रमशा। जवाब जो है बर-ए-आज़म, बिल्कुल सही जवाब है। बर-ए-आज़म अफ्रीका में कुल 52 ममालिक हैं। कितने ममालिक हैं? 52। याद रखना है आपको, ये चीजें जिंदगी भर याद रहना चाहिए। बर-ए-आज़म अफ्रीका में कुल 52 ममालिक मौजूद हैं। बच्चों अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मुज़क्किरा क्या बता रहे हैं? अच्छा सवाल, दूसरा सवाल आप पढ़ेंगे, ठीक है। सवाल भी आप पढ़िए, जवाब भी आप ही देना होगा, ठीक है। देखिए पढ़िए। बिल्कुल सही, सही है बिल्कुल। बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल में कौन सा बर-ए-आज़म मौजूद है? बर-ए-आज़म अफ्रीका के शुमाल में कौन सा बर-ए-आज़म है? चलिए अब हम तीसरे के सवाल की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। कौन सा अर्ज बलद बर-ए-आज़म अफ्रीका के दरमियान से गुजरता है? देखेंगे। अब पहला खाली जगह आपके स्क्रीन पर ये रहा। वादी दर्रार की लंबाई कितने किलोमीटर है या डैश डैश किलोमीटर है? वादी दर्रार की लंबाई डैश डैश किलोमीटर है। बताइए बच्चों। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, डरिए मत। अब हाँ बिल्कुल सही जवाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। वादी दर्रार की लंबाई 6900 किलोमीटर है। कितनी है? 6900 किलोमीटर। जो अजीम वादी है, अजीम वादी दर्रार है, जो दुनिया में सबसे लंबी और बड़ी वादी है, उसकी लंबाई 6900 किलोमीटर है। माशाल्लाह बहुत खूब है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा खाली जगह आपके स्क्रीन पर ए रहा। वस्ती बर-ए-आज़म डैश डैश को कहा जाता है। अरे अरे मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है आपको ये जवाब पता ही है, क्योंकि अब हम इतनी देर से इसके मुताबिक पढ़ रहे हैं तो आप सभी को पता है। सब मिला के एक साथ बोलिए इसका जवाब। बिल्कुल सही, माशाल्लाह माशाल्लाह। वस्ती बर-ए-आज़म अफ्रीका को कहा जाता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब बता रहे बच्चे, एक भी गलत जवाब नहीं बता रहे। अच्छी बात है, बिल्कुल सही है। चलिए शुक्रिया शुक्रिया आप सभी का। अब हम तीसरा खाली जगह की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, आपको जो दिया गया है उसको घर पे बैठ के लिखना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है और तहकीक करना होता है, तलाश करना होता है, तब जाके आपका घर का काम पूरा होगा। सोचिए समझिए, ठीक है। माशाल्लाह। चलिए घर पर काम क्या है देखिए। आप सभी को पहले तो मवाद सारा समझ में आ गया, बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बात है। अब घर पर काम क्या है देखिए। बर-ए-आज़म अफ्रीका के 52 ममालिक के नाम लिख कर लाएं। आसान है घर का पर काम। बर-ए-आज़म अफ्रीका के 52 ममालिक के नाम लिख कर लाएं। कहाँ से लाएं? अरे मुज़क्किरा आपने ऐसा कैसे सवाल कर दिया? अजी देखिए, बहुत सारे चीज़ें हैं, ढूंढना है, तहकीक करना है, तलाशना है। असल जो होमवर्क होता है, तलाशने के बाद जो काम किया जाता है वो जिंदगी भर याद रहता है। ढूंढिए 52 ममालिक के नाम, कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे। आपके भैया से, चाचा से, अम्मी से, अब्बा से, फुप्पू से, हर टीचर से मालूमात हासिल करके आप 52 नाम लिख सकते हैं। लिखकर पढ़कर समझिए। समझ में आ रहा जी? ठीक है। चलिए अब हम शुक्रिया बच्चों, आप सभी ने हमारे इस सबक को मुकम्मल करने में बहुत ही मदद की, इसलिए मैं आप सभी का तहे दिल से मुहद्दिबाना आजीज़ी के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।